पुराने जमाने की बात है जब बादशाहों का राज था और आम लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम यूसुफ था। वह हर रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपने खानदान का पेट पालता था। यूसुफ की बीवी फातिमा और 2 छोटे बच्चे थे। घर में खाने को कुछ खास नहीं था, लेकिन यूसुफ कभी शिकायत नहीं करता था। वह हमेशा कहता था कि अल्लाह ताला जो कुछ देता है उसमें बरकत होती है। फातिमा भी सब्र से काम लेती थी। एक दिन यूसुफ मामूल के मुताबिक जंगल गया तो उसने देखा कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। वह जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा ताकि बारिश से पहले घर लौट सके। लेकिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और वह एक दरख्त के नीचे छुप गया। बारिश इतनी तेज थी कि यूसुफ की कटी हुई लकड़ियां भीग गईं। वह सोचने लगा कि अब ये गीली लकड़ियां कौन खरीदेगा। लेकिन फिर उसने अपने आप से कहा कि ये सब अल्लाह की मशीयत है, जरूर कोई हिकमत होगी इसमें। अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। बारिश रुक जाने के बाद यूसुफ ने अपनी गीली लकड़ियां उठाईं और बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसका दिल बैठ रहा था कि आज शायद कुछ नहीं बिकेगा, बच्चे भूखे होंगे और बीवी इंतजार कर रही होगी। लेकिन वह तवक्कुल के साथ आगे बढ़ता रहा। बाजार पहुंचकर यूसुफ ने अपना सामान रखा। तमाम दुकानदार और खरीदार उसकी गीली लकड़ियों को देखकर मुंह बनाने लगे। किसी ने कहा, ये कैसी लकड़ियां हैं जो भीगी हुई हैं। किसी ने कहा, ये तो जलेंगी भी नहीं। यूसुफ का चेहरा उदास हो गया। दोपहर का वक्त हो गया, लेकिन यूसुफ की एक भी लकड़ी नहीं बिकी। लोग आते देखते और चले जाते। यूसुफ के दिल में परेशानी बढ़ रही थी, लेकिन वह अल्लाह से दुआ करता रहा। उसने कहा, ऐ अल्लाह, आप सबसे बेहतर जानते हैं कि मेरे लिए क्या बेहतर है। शाम का वक्त होने लगा तो यूसुफ ने सोचा कि अब घर लौट जाना चाहिए। वह अपना सामान बांधने लगा तो अचानक एक बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े महंगे थे और वह किसी अमीर आदमी जैसा लग रहा था। बूढ़े ने यूसुफ से पूछा कि ये लकड़ियां क्यों गीली हैं। यूसुफ ने सच्चाई से बताया कि आज बारिश में फंस गया था, इसीलिए लकड़ियां भीग गईं। बूढ़े ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक हकीम हूं और मुझे ऐसी ही गीली लकड़ियां चाहिए थीं। गीली लकड़ी से जो दवा बनती है वह सूखी लकड़ी से नहीं बन सकती। बूढ़े हकीम ने यूसुफ की तमाम लकड़ियां खरीद लीं और उसे 2 गुनी कीमत दी। यूसुफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने समझ लिया कि जो चीज उसे नुकसान लग रही थी वही उसके लिए फायदा बन गई। अल्लाह ताला ने उसके सब्र और यकीन का बेहतरीन बदला दिया था। यूसुफ खुशी से घर वापस आया तो फातिमा और बच्चे दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। उसने जब ज्यादा पैसे दिखाए तो सब हैरान हो गए। छोटा बेटा अहमद बोला, अब्बा, आज इतने पैसे कहां से आए? यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये अल्लाह की अता है जो बारिश की वजह से मिली। अगले दिन यूसुफ जंगल जाने को तैयार हुआ तो उसके दिल में एक अजीब ख्याल आया। क्या अगर वो लकड़ियां पानी में भिगो दे तो फिर से ज्यादा पैसे मिल सकते हैं? लेकिन फिर उसने अपने आप को रोका। उसने कहा, नहीं, ये अल्लाह की आजमाइश हो सकती है, मुझे धोखा नहीं करना चाहिए। जंगल में पहुंचकर यूसुफ ने देखा कि आज बहुत खूबसूरत धूप निकली है। उसने अपनी कुल्हाड़ी तेज की और लकड़ियां काटना शुरू किया। काम करते हुए वह अल्लाह का नाम लेकर शुक्र अदा करता रहा। उसके दिल में कल वाले हकीम की बात भी घूम रही थी कि गीली लकड़ी का क्या फायदा था। दोपहर का खाना खाने के लिए यूसुफ एक दरख्त के साए में बैठा। अचानक उसने देखा कि जंगल में कोई शोर मच रहा है। कुछ लोग भागते हुए आ रहे हैं और चीख रहे हैं। यूसुफ ने पूछा, क्या बात है? एक आदमी ने कहा, जंगल में डाकू आ गए हैं और लोगों का सामान लूट रहे हैं। यूसुफ के दिल में डर पैदा हुआ क्योंकि उसके पास कल वाले ज्यादा पैसे थे। अगर डाकू उसे पकड़ लें तो सब कुछ छिन जाएगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि अल्लाह ताला जो चाहता है वही होता है। अगर वो बच जाए तो अल्लाह की मेहरबानी, अगर कुछ हो जाए तो भी अल्लाह की हिकमत। यूसुफ ने फैसला किया कि वह अपनी लकड़ियां छोड़कर घर भाग जाएगा। लेकिन जैसे ही वह उठा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स दरख्त के पीछे छुपा हुआ है और बहुत डरा हुआ है। यूसुफ ने उससे पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े ने कहा,
मैं कल वाला हकीम हूं और डाकुओं से बचकर यहां छुप गया हूं। हकीम ने बताया कि डाकू उसका तमाम सामान लूट गए हैं, जिसमें कीमती दवाएं थीं। अब वह शहर वापस जाने से डर रहा है कि कहीं रास्ते में फिर से न पकड़े जाएं। यूसुफ ने कहा, आप परेशान न हो, मैं आपको महफूज रास्ते से शहर पहुंचा दूंगा। अल्लाह ताला हमें बचाएगा। यूसुफ और हकीम ने मिलकर जंगल के छिपे हुए रास्तों से सफर किया। यूसुफ अपनी लकड़ियां छोड़ आया था, लेकिन उसे कोई अफसोस नहीं था। वह सोच रहा था कि इंसान की मदद करना अल्लाह को पसंद है। रास्ते में हकीम ने यूसुफ से पूछा, तुम इतने नेक क्यों हो? तुम अपनी रोजी छोड़कर मेरी मदद क्यों कर रहे हो? यूसुफ ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे की मदद करने का हुक्म दिया है। जब मैं किसी की मदद करता हूं तो अल्लाह मेरी मदद करता है। कल आपने मेरी मदद की थी और आज मैं आपकी मदद कर रहा हूं। हकीम बहुत मुतासिर हुआ और कहा, तुम्हारा ईमान और अखलाका देखकर मेरा दिल खुश हो गया। शहर पहुंचने पर हकीम ने यूसुफ से कहा, मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूं। यूसुफ ने कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, मैंने इंसानियत की खिदमत की है। हकीम ने इसरार किया और एक छोटा सा थैला दिया। कहा, ये जादुई बीज हैं, इन्हें अपने घर के आसपास बो देना, ये तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। यूसुफ घर पहुंचा तो उसके हाथ में जादुई बीजों का थैला था, लेकिन उस दिन की कोई कमाई नहीं थी। फातिमा ने पूछा, आज क्या हुआ? यूसुफ ने सारा वाकया सुनाया और कहा कि हकीम की मदद करना जरूरी था। फातिमा ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक किया, अल्लाह ताला हमारा रिज्क कहीं और से भेज देगा। रात को खाने के वक्त घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा और नमक था। बच्चे भूखे थे लेकिन शिकायत नहीं कर रहे थे। यूसुफ ने बीजों का थैला देखा और सोचा कि हकीम ने कहा था ये किस्मत बदल देंगे, लेकिन फिर उसने सोचा कि पहले अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए और फिर मेहनत करनी चाहिए। अगली सुबह यूसुफ ने घर के पिछवाड़े में थोड़ी सी जमीन साफ की। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर वो अजीब बीज बोए। बीज बिल्कुल आम लग रहे थे, कोई खास बात नजर नहीं आ रही थी। यूसुफ ने उन्हें पानी दिया और दुआ की कि अल्लाह अगर इसमें खैर है तो बरकत अता फरमाए। फिर यूसुफ अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। आज वह ज्यादा दूर वाले जंगल में गया ताकि डाकुओं से बचा रहे। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बहुत से नए दरख्त उगे हुए हैं जिनकी लकड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। उसने शुक्र अदा किया और काम शुरू किया। दोपहर के वक्त यूसुफ वापस आया तो उसने देखा कि जहां उसने बीज बोए थे वहां छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। ये देखकर वह हैरान हो गया, क्योंकि आमतौर पर बीज उगने में कई दिन लगते हैं। फातिमा भी आई और बोली, ये तो कमाल है, एक ही दिन में ये पौधे कैसे उग गए? यूसुफ ने अपनी लकड़ियां बाजार में ले जाकर बेच दी। आज की लकड़ियां बहुत अच्छी थीं, इसलिए अच्छी कीमत मिल गई। वापस आते वक्त उसने कुछ खाने पीने का सामान खरीदा। घर पहुंचकर उसने फिर से पौधों को देखा तो वो और भी बड़े हो गए थे और उनमें छोटे छोटे फूल आ गए थे। तीसरे दिन सुबह उठकर यूसुफ ने देखा कि पौधों में अजीब किस्म के छोटे फल आ गए हैं। ये फल सुनहरी रंग के थे और बिल्कुल अनोखे लग रहे थे। यूसुफ ने एक फल तोड़कर देखा तो अंदर से खूबसूरत मोती जैसी चीज निकली। उसकी समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज है। यूसुफ ने फैसला किया कि वह ये अजीब फल लेकर शहर के बड़े बाजार में जाएगा। वहां जो ताजिर और जौहरी होते हैं वो बता देंगे कि ये क्या चीज है। उसने कुछ फल तोड़े और एक कपड़े में लपेट कर रख लिए। फातिमा से कहा कि मैं आज शहर जा रहा हूं ये देखने कि ये फल क्या है। शहर के बड़े बाजार में यूसुफ ने एक मशहूर जौहरी की दुकान पर ये फल दिखाए। जौहरी ने देखते ही आंखें फाड़ दी और बोला, ये तो बहुत कीमती हीरे हैं, ये कहां से मिले? यूसुफ ने बताया कि ये उसके घर के पौधों में लगे हैं। जौहरी ने कहा, यह तो बहुत अजीब बात है, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। जौहरी ने यूसुफ के तमाम हीरे खरीद लिए और इतनी रकम दी कि यूसुफ की आंखें चकाचौंध हो गईं। वापस आते वक्त यूसुफ के दिल में खुशी और हैरत दोनों थी। उसने समझ लिया कि यह उसकी नेकी और सब्र का नतीजा है, लेकिन उसके दिल में एक और फिक्र पैदा हो गई कि कहीं ये अचानक आने वाली दौलत
उसे राह से न भटका दे। यूसुफ घर पहुंचा तो उसके हाथ में बहुत सारे पैसे थे। फातिमा और बच्चे हैरान हो गए। यूसुफ ने बताया कि वो अजीब फल असल में कीमती हीरे थे। लेकिन फिर उसने कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सब अल्लाह का दिया हुआ है। दौलत इंसान को मुतकब्बिर बना देती है, हमें एहतियात करनी चाहिए। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि यूसुफ लकड़हारा अचानक अमीर हो गया है। लोग उसके घर आने लगे और तरह तरह के सवाल पूछने लगे। किसी ने कहा जरूर कोई खजाना मिला है, किसी ने कहा शायद चोरी की है। यूसुफ ने सब्र से सबको सच बताया, लेकिन लोग यकीन नहीं कर रहे थे। गांव का सरदार मंसूर भी यूसुफ के घर आया। उसने हसद भरी नजरों से घर को देखा और कहा, यूसुफ, तुमने इतना पैसा कहां से पाया है? जरूर कोई गलत काम किया है। यूसुफ ने दिल की सफाई से बताया कि यह अल्लाह का दिया हुआ है, लेकिन मंसूर को यकीन नहीं आया। मंसूर ने कहा, अगर वाकई ये पौधे हीरे देते हैं तो मुझे भी कुछ बीज दो। यूसुफ ने कहा, मेरे पास सिर्फ वही बीज थे जो हकीम ने दिए थे, अब कोई नहीं है। मंसूर गुस्से से बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सिर्फ खुद अमीर बनना चाहते हो। यूसुफ को बहुत दुख हुआ कि लोग उस पर शक कर रहे हैं। रात को यूसुफ नमाज पढ़ने के बाद दुआ कर रहा था कि अचानक घर के बाहर शोर मचा। कुछ लोग चीख रहे थे, आग लग गई है। यूसुफ बाहर निकला तो देखा कि गांव के कई घरों में आग लगी हुई है। हवा तेज होने की वजह से आग तेजी से फैल रही थी। लोग अपना सामान बचाने की कोशिश कर रहे थे। यूसुफ ने फौरन फैसला किया कि वह लोगों की मदद करेगा। उसने अपने पैसों से पानी के बड़े बर्तन मंगवाए और आग बुझाने में लग गया। जिन लोगों के घर जल गए थे उन्हें उसने अपने घर में ठहरने को कहा। फातिमा ने खाना पकाया और सबको खिलाया। आग बुझने के बाद यूसुफ ने देखा कि बहुत से लोग बेघर हो गए हैं। उन्हें नए घर बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी। यूसुफ ने बिना किसी चूं चरा के अपने हीरों से मिले पैसे उनमें बांट दिए। मंसूर सरदार भी वहां मौजूद था और यूसुफ की सखावत देखकर शर्मिंदा हो गया। मंसूर ने यूसुफ से कहा, मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया था, मुझे माफ कर दो। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हम सबको माफ करे। मंसूर ने पूछा, तुमने अपना सारा पैसा दूसरों को क्यों दे दिया? यूसुफ ने जवाब दिया, जब अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है, हमें भी बांटना चाहिए। अगले दिन यूसुफ ने देखा कि उसके पौधे मर गए हैं। जहां पहले सुनहरी फल लगते थे वहां अब कुछ नहीं था। फातिमा ने पूछा, क्या आपको अफसोस है? यूसुफ ने कहा, बिल्कुल नहीं, ये पौधे अल्लाह ने इसलिए दिए थे ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। मकसद पूरा हो गया तो ये खत्म हो गए। अब यूसुफ फिर से वही गरीब लकड़हारा था, लेकिन उसके दिल में अजीब सुकून था। गांव के लोग अब उसे बहुत इज्जत की नजर से देखते थे। बच्चे उसके पास आकर कहते थे, चाचा, आपने हमारी बहुत मदद की है। यूसुफ समझ गया था कि असल दौलत लोगों के दिलों में मोहब्बत और अल्लाह की रजा है। कई महीने गुजर गए और यूसुफ फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया। वह रोजाना जंगल जाता और लकड़ियां काटकर बेचता, लेकिन अब गांव के लोग उसका बहुत एहतराम करते थे। जब भी कोई मुश्किल में होता तो यूसुफ से मदद मांगता। यूसुफ हमेशा खुशी से हर किसी की मदद करता रहता। एक दिन यूसुफ जंगल से वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। कोई मदद के लिए पुकार रहा था। यूसुफ ने आवाज की तरफ देखा तो एक गहरे कुएं में कोई शख्स गिरा हुआ था। उसकी आवाज कमजोर हो रही थी और वह बहुत डरा हुआ लग रहा था। यूसुफ ने फौरन अपनी लकड़ियां एक तरफ रखी और कुएं के पास गया। अंदर देखा तो एक नौजवान लड़का पानी में डूब रहा था। कुआं बहुत गहरा था और उसमें उतरना खतरनाक था। यूसुफ ने अपनी रस्सी निकाली और बिना सोचे समझे खुद कुएं में उतर गया ताकि लड़के को बचा सके। कुएं में पानी ठंडा था और अंधेरा भी बहुत था। यूसुफ ने लड़के को सहारा दिया और उसकी जान बचाने की कोशिश की। लड़का बहुत कमजोर हो चुका था और उसका सांस उखड़ रहा था। यूसुफ ने अल्लाह से दुआ मांगी और फिर बड़ी मुश्किल से लड़के को लेकर कुएं से बाहर निकला। बाहर निकालकर यूसुफ ने लड़के की देखभाल की और उसे होश में लाया। लड़का खांसा और पानी निकाला, फिर आंखें खोली।
उसने यूसुफ का शुक्रिया अदा किया और कहा, आपने मेरी जान बचाई है। मेरा नाम अली है और मैं दूसरे गांव से आया था। रास्ता भटक कर यहां पहुंच गया और कुएं में गिर गया। यूसुफ ने अली को अपने घर ले जाया और फातिमा से कहा कि उसकी अच्छी देखभाल करे। अली के कपड़े गीले थे और वह बुखार में भी था। कई दिन तक यूसुफ के घर में अली का इलाज चला। यूसुफ अपनी कमाई से उसकी दवा खरीदता रहा और बेहतरीन खाना खिलाता रहा। जब अली सेहतमंद हो गया तो उसने यूसुफ से कहा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन पहले मैं आपको अपने बारे में सच बताना चाहता हूं। मैं कोई आम लड़का नहीं हूं, बल्कि हमारे इलाके के बादशाह का बेटा हूं। मैं शिकार खेलने निकला था और रास्ता भटक गया। यूसुफ हैरान हो गया कि उसने किसी शहजादे की जान बचाई है। अली ने कहा, अगर आपने मुझे न बचाया होता तो मैं मर जाता। अब मैं आपको इनाम देना चाहता हूं। यूसुफ ने कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मैंने इंसान की हैसियत से आपकी मदद की है, शहजादे की हैसियत से नहीं। अली ने इसरार किया और कहा, मेरे वालिद बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, आप मेरे साथ दरबार चलें। यूसुफ ने कहा, मैं एक सादा आदमी हूं, बादशाह से क्या मिलूंगा। अली ने कहा, आप जैसे नेक लोगों से मिलना बादशाहों के लिए भी इज्जत की बात है। आखिरकार यूसुफ राजी हो गया। अगले दिन शाही महल से घोड़े और पालकी आई। यूसुफ और अली दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में अली ने बताया कि उसके वालिद बादशाह बहुत मुंसिफ और नेक हैं। यूसुफ के दिल में खौफ भी था और खुशी भी। उसे लग रहा था कि अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में कोई नया मोड़ लाने वाला है। कई महीने बाद यूसुफ और उसका गांव नई खुशियों से भर गया। शाही महल में पहुंचकर यूसुफ ने देखा कि बादशाह का दरबार सोने चांदी की चीजों से सजा हुआ था, लेकिन उसके दिल में जरा भी लालच नहीं था। अली ने अपने वालिद को यूसुफ का तारुफ कराया। बादशाह ने कहा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, सोना, जमीन या मेरे दरबार में मंत्री का ओहदा। यूसुफ ने अदब से जवाब दिया, जहां अपना, मैंने यह सब अल्लाह की रजा के लिए किया, इनाम की नीयत से नहीं। बादशाह उसकी बात से बेहद मुतासिर हुआ। उसने कहा, ऐसे नेक लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। यूसुफ बोला, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे गांव में एक कुआं खुदवा दीजिए। वहां के लोग पानी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि न सिर्फ एक बल्कि 3 कुएं खोदे जाएं, साथ ही एक मस्जिद और बच्चों के लिए मदरसा भी बनवाया जाए। यूसुफ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वापसी पर बादशाह ने उसे एक छोटा सा संदूक दिया और कहा, इसे घर जाकर खोलना। घर पहुंचकर यूसुफ ने अपनी पत्नी फातिमा और बच्चों को सब बताया। जब संदूक खोला तो उसमें एक खत और कुछ सोने के सिक्के थे। खत में लिखा था, यह तुम्हारी जरूरतों के लिए है, मगर असल इनाम कुछ और है। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। वही बूढ़ा हकीम खड़ा था जिसने जादुई बीज दिए थे। उसने कहा, यूसुफ, तुम हर इम्तिहान में कामयाब हुए। पहले मैंने तुम्हें दौलत देकर आजमाया, फिर खतरे में डालकर। तुमने न खुदगर्जी की न लालच दिखाया। अब अल्लाह तुम्हें हमेशा की बरकत देगा। इतना कहकर हकीम गायब हो गया। उस दिन के बाद यूसुफ की हर मेहनत में बरकत होती रही। गांव के लोग उससे और भी ज्यादा मोहब्बत करने लगे। सालों बाद जब कोई उससे कामयाबी का राज पूछता तो वह मुस्कुराकर कहता, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करो और लोगों की मदद करते रहो। अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। कहानी का संदेश, सच्चा ईमान, सब्र और इंसानों की बेलौस सेवा ही असली कामयाबी है। दुनिया की दौलत अस्थायी है, लेकिन नेक अमल और अल्लाह की रजा का इनाम हमेशा के लिए है।